दोस्तों जय हिंद। मैं अजमत अंसारी इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एक नए वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं एनओएस के सिलेबस से रिलेटेड वीडियो लगातार बना रहे हैं और इस वीडियो में जो भी अपडेट्स है उससे आपको सूचित कर रहे हैं। मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं जो कुछ भी एनओएस से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं वह वीडियो एनओएस के वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना और पीडीएफ के आधार पर रहता है। मेरे बोलने समझाने में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो एनओएस के वेबसाइट पर जो सूचनाएं उपलब्ध हैं आप उसी को सर्वमान्य समझें और उसी के हिसाब से आप अपनी कार्रवाई करें। मैं आता हूं आज जो एक सिलेबस मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि इकोनॉमिक्स का एक पेपर है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको ह्यूमैनिटीज़ के छात्र भी लेते हैं, कॉमर्स के छात्र भी लेते हैं और कभी कभी साइंस के सब्जेक्ट के तौर भी इसको रिकॉग्निशन मिलता है। हम लोग सीधे आते हैं इकोनॉमिक्स जो सीनियर सेकेंडरी एनओएस के सीनियर सेकेंडरी का एक पेपर है जिसका कोड 318 है। इकोनॉमिक्स आप देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि टोटल नंबर ऑफ लेसन जो यहाँ पे दिए गए हैं इकोनॉमिक्स में आपके 29 लेसन्स हैं। इसमें जो कुछ लेसन्स हैं टीएमए में के लिए एप्लीकेबल हैं और कुछ लेसन पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए। टीएमए में आपके सिलेबस का 40% चला जा रहा है और पब्लिक एग्जामिनेशन में 60%। टीएमए के लिए जो 11 लेसन्स एप्लीकेबल हैं इसके आधार पे आपको टीएमए अर्थात ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट तैयार करना है और 18 लेसन्स हैं जिसके आधार पर आप पब्लिक एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे। मैं एक एक चीज़ को आराम से आपको समझा रहा हूँ कि आप वीडियो को देखें, स्किप ना करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। हम आते हैं, हम बताते हैं कि एनओएस ने अपने सिलेबस को कई मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया, अर्थात एक मॉड्यूल में कई सारे चैप्टर्स होते हैं। तो मैं एक एक चीज़ को आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे जो सबसे पहले मॉड्यूल नंबर 1 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें जो 2 चैप्टर हैं लेसन 1 ओवरव्यू इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, ये जो दोनों चैप्टर्स हैं टीएमए के लिए एप्लीकेबल हैं। यहाँ से कोई भी लेसन पब्लिक एग्जामिनेशन में नहीं आ रहा है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसका जो लेसन 2 है करंट चैलेंजेस बिफोर द इंडियन इकोनॉमी, सॉरी ये मॉड्यूल 2 है, लेसन 2 नहीं मॉड्यूल 2। इसका जो मॉड्यूल 2 है इसके जो 3 चैप्टर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, सॉरी इसके जो यहाँ पे 2 चैप्टर्स हैं ये टीएमए के लिए एप्लीकेबल है। इसका कोई भी चैप्टर पब्लिक एग्जामिनेशन में, कोई भी लेसन पब्लिक एग्जामिनेशन में नहीं आ रहा है। अब हम लोग चले जाते हैं इसके मॉड्यूल 3 में इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स में लेसन 5 मीनिंग स्कोप एंड इट्स नीड इन इकोनॉमिक, लेसन 6 कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा और लेसन 7 प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये जो 3 चैप्टर्स हैं टीएमए के लिए एप्लीकेबल हैं। इस मॉड्यूल का कोई भी चैप्टर पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब हम लोग चले जाते हैं इसके बाद के मॉड्यूल में। बाद में स्टैटिस्टिक्स जो बाद का जो चैप्टर है मॉड्यूल है, सॉरी क्षमा चाहूँगा, ये जो मॉड्यूल है स्टैटिस्टिकल टूल, इसका कोई भी लेसन टीएमए में एप्लीकेबल नहीं है। इसके जो भी लेसन्स हैं सब पब्लिक एग्जामिनेशन में हैं। ख्याल कीजिएगा ये सब न्यूमेरिकल पेपर हैं, स्टैटिस्टिक्स के पेपर हैं, इसलिए इसको आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेसन 8 जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है जिसमें जैसा कि आप जानते हैं मीन, मीडियन, मोड वगैरह रहता है। लेसन 9 मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, स्टैंडर्ड डिविएशन और कोरिलेशन रिग्रेशन, ये तमाम तरह का, सॉरी स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह इसमें है। और इसके बाद लेसन 10 कोरिलेशन एनालिसिस और लेसन 11 इंडेक्स नंबर। ये तो जो तमाम चैप्टर हैं पब्लिक एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, इसको आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। अब हम लोग चले जाते हैं मॉड्यूल 5 में इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। इसका जो लेसन 12 है ये टीएमए के लिए एप्लीकेबल है, लेसन 13 पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए। इसके बाद मॉड्यूल 6 कंज्यूमर्स बिहेवियर, लेसन 14 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम टीएमए के लिए एप्लीकेबल है, लेसन 15 डिमांड और लेसन 16 प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये पब्लिक एग्जामिनेशन में आ रहा है। लेसन मॉड्यूल 7 प्रोड्यूसर्स बिहेवियर, लेसन 17 प्रोडक्शन फंक्शन, ये टीएमए के लिए एप्लीकेबल है। लेसन 18 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पब्लिक एग्जामिनेशन में, लेसन 19 सप्लाई पब्लिक एग्जामिनेशन में, लेसन 20 प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये भी आपका
पब्लिक एग्जामिनेशन में आएगा। अब उसके बाद जो बाकी के लेसन है उसको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए मॉड्यूल 8 मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, इसका एकमात्र जो लेसन है लेसन 23 रेवेन्यू एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ ए कॉम्पिटिटिव फर्म, ये टीएमए के लिए एप्लीकेबल है। लेसन 20 ऑन फॉर्म्स ऑफ मार्केट, लेसन 22 प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। उसके बाद मॉड्यूल 19 नेशनल इनकम अकाउंटिंग, इसका एक भी चैप्टर टीएमए के लिए एप्लीकेबल नहीं है, टीएमए में नहीं आएगा। इसके जो चैप्टर पब्लिक एग्जामिनेशन में आएंगे लेसन 24 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, लेसन 25 नेशनल इनकम एंड मेजरमेंट, और उसके बाद मॉड्यूल 10 थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसका एक भी लेसन टीएमए में नहीं है। इसके जो भी 2 लेसन्स हैं कंजम्पशन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये पब्लिक एग्जामिनेशन में है। लेसन 22 थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन, ये भी पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल हैं। और इसका जो मॉड्यूल 11 है मनी बैंकिंग एंड गवर्नमेंट बजट, इसका एक भी लेसन टीएमए में नहीं आ रहा है। इसके जो भी लेसन हैं ये आपके पब्लिक एग्जाम लेसन 28 मनी एंड बैंकिंग, लेसन 29 गवर्नमेंट एंड बजट। तो ये तमाम जो चैप्टर्स हैं आपके जो इकोनॉमिक्स के पेपर के जो तमाम चैप्टर जिसको मैंने डिस्कस किया, आपके 2024 मार्च अप्रैल के जो पब्लिक एग्ज़ाम होगा और जो इसके लिए जो टीएम में आप सबमिट कर रहे हैं उनके चैप्टर्स को मैंने डिस्कस कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इसके बावजूद किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर भी दिया हुआ, हमसे बात करना चाहते हैं आप बात कर सकते हैं। तब तक के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हम नियमित रूप से आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।